भारतीय जनता पार्टी मार्च में अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। ये चुनाव राज्य इकाइयों द्वारा अपने अपने चुनाव संपन्न करने के बाद होगा। दरअसल बीजेपी को ये चुनाव जनवरी में ही पूरा कर लेना था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव और कई राज्यों की इकाइयों में लंबित चुनावों के कारण इसे टाल दिया गया, क्योंकि बीजेपी के तमाम लीडर्स उन चुनावों में बिजी थे। खासकर दिल्ली चुनाव की अगर बात करें तो वहां पर तमाम लीडर्स बिजी थे। इस वजह से इस चुनाव को टाला गया। अब इसकी डेट्स आगे बढ़ा दी गई हैं। बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए कम से कम 50% राज्य इकाइयों द्वारा अपने अपने अध्यक्षों का चुनाव कर लिया जाना जरूरी है। इसी कारण राज्य स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। बता दें कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों का भी चयन किया जाता है। फिलहाल 36 राज्यों में से केवल 12 राज्यों में चुनाव पूरे हो चुके हैं, इसलिए कम से कम 6 और राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव कराए जाने की जरूरत है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा जैसे प्रमुख राज्यों में अगले 7 में से 10 दिनों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पूरे हो जाने की संभावना है। बिहार में मौजूदा अध्यक्ष के फिर से बने रहने की संभावना ज्यादा तेजी से बताई जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों के चुनाव अगले 3-4 दिनों में खत्म होने के बाद राज्य अध्यक्ष का चुनाव होगा। यूपी में नया प्रदेश अध्यक्ष अगले 1 सप्ताह या 10 दिन में चुने जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और उन्हें पहली बार 17 जून 2019 को पार्टी का कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 20 जनवरी 2022 को वे औपचारिक रूप से पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। तब से ही वो लगातार इस पद पर काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं और काफी अच्छा काम करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 35 राज्यों में चुनाव लड़ा और 16 राज्यों में जीत हासिल की। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है और केंद्र में सत्ता में वापसी सरकार की हुई है। ऐसे में अध्यक्ष बने रहने के दौरान नड्डा का कार्यकाल काफी अच्छा रहा। पार्टी सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी पर फैसला आंतरिक सहमति बनाकर किया जाएगा। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इसको लेकर जानकारी दी है कि जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, पार्टी का लक्ष्य इस शीर्ष पद पर एक महिला को नियुक्त करने का इस बार है, जो कि संभवतः दक्षिण भारत से होगी, ताकि दक्षिणी राज्यों के लोगों को मजबूत संगठनात्मक संदेश भेजा जा सके। यदि दक्षिण की किसी महिला को इस पद के लिए चुना जाता है तो या तो आंध्र भाजपा प्रमुख दग्गुबाती पुरंदेश्वरी या फिर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोयम्बटूर विधायक बंथरी श्रीनिवासन सबसे संभावित उम्मीदवार के रूप में उभर सकती हैं। बीजेपी, जो परंपरागत रूप से परामर्श के माध्यम से एकता को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है, अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई कारकों का विचार भी करेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जाति की गतिशीलता, इसके साथ ही आगामी चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन भी शामिल होगा। यानी कि तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही इस अध्यक्ष पद के चुनाव को पूरा किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने कथित तौर पर दिसंबर 2024 में नया अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए लक्ष्य नियुक्त किया था। अभी फिलहाल जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता हैं और मोदी सरकार में स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक विभाग देखते हैं। इसके साथ ही साथ नड्डा 2019 में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बने। जनवरी 2020 में उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया। 2023 में मई 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले उनका 3 साल का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि इस पूरी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अध्यक्ष पद के लिए किसका चुनाव किया जाता है, इसको लेकर तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।